याद रखना, हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान खतरे में है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट, ये हमारा अधिकार है। दिल्ली पुलिस ऑन द टोज एंड चूज टू बैट, ये कमेंट हमारे वीडियोस पे आ रही हैं जब से मैंने एक बीजेपी दलाल को एक्सपोज करा है। 20 जुलाई को जंतर मंतर दिल्ली में जो हुआ वो वाकई दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं उसकी। और इस वीडियो का मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि मैंने कोई स्क्रिप्टिंग नहीं करी है, कोई तैयारी नहीं करी है। जो मैं महसूस कर रहा हूं, जो मैं देख पा रहा हूं, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और आप फिर डिसाइड करना कि मैं सही हूं या फिर गलत, और अंत में आप अपना प्रतिक्रिया जरूर देना। सबसे पहले हम बात करेंगे जो ब्रूटैलिटी हमें देखने को मिली दिल्ली पुलिस की तरफ से। 3-4 चीज़ें हैं जिस पे हम बात करेंगे। पुलिस के खाल में ये जो आपको पुलिस दिख रहे थे, ये पुलिस नहीं, एक्चुअली में ये भेड़िए थे। जिस तरीके से इन्होंने बच्चों को मारा है, बच्चियों को मारा है मेल ऑफिसर्स ने, और उनके प्राइवेट पार्ट तक नहीं छोड़ा है। आप लोग देखिए ये सब तस्वीरें, और लड़कियों को मार के, बच्चियों को मार के ये लोग हंस रहे थे। और हम फिर बोलते हैं कि दिल्ली में हमारी बच्चियां, लड़कियां सेफ नहीं हैं, इनके वजह से सेफ नहीं है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो हमारी बच्चियां कैसे सेफ हो सकती हैं? ये क्या दर्शाता है? इतनी ज़्यादा ब्रूटैलिटी, और बच्चियों के साथ। बहुत सारे लोग फॉल्स नेरेटिव चला रहे हैं, और बहुत सारे लोग मेरे वीडियोस पे कमेंट भी किए हैं, कुछ सवाल भी किए हैं। उन सारे सवालों का जवाब भी मैं दूंगा। और एक फॉल्स नेरेटिव चलाया जा रहा है कि वहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा था सीजेपी के मंच पे, वहाँ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे थे। कोई एजुकेशन पे बात नहीं कर रहा था, नीट पेपर लीक पे बात नहीं कर रहा था। चलो हमने मान लिया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी राजनीति चमकाना चाह रहे थे, राजनीतिक रोटियां सेकना चाह रहे थे। चलो इस बात को मान लिया, लेकिन मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूँ कि ये जो बच्चे हैं, पूरे देश के हर एक कोने से जो बच्चे आए थे हजारों की संख्या में, उनके बारे में आपकी क्या राय है? ऐसे ऐसे बच्चे वहाँ पे गए हैं जिनके पास जाने तक का किराया नहीं था, ट्रेन का पैसा नहीं था। बच्चियाँ जनरल डिब्बे में ट्रेवल करके गई हैं। उनके बारे में आपका क्या राय है? ऐसे मार रहे हो? जिस तरीके से मौजूदा सरकार ने बच्चों पे वार करवाया है दिल्ली पुलिस से, एक चीज़ दर्शाता है कि ये जो सरकार है वो प्रोटेस्ट कर्ताओं के बीच में, आंदोलनकारियों के बीच में दहशत फैलाना चाहते हैं, डर फैलाना चाहते हैं, एक डर कायम करना चाहते हैं कि आने वाले समय में कोई भी किसी भी चीज़ का विरोध ना करे, कोई आंदोलन ना करे। बस इनके पीछे सिर्फ एक ही मंशा लगता है, अरे इस तरीके से मारते हैं। ये जो बच्चे हैं ये हमारे भविष्य हैं। यही बच्चे आने वाले समय में कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा। ये हमारा देश का भविष्य है, और इनके साथ हम लोग ऐसा बर्ताव कर रहे हैं। ये क्या मांग रहे थे? एक उम्मीद के साथ गए थे कि हमारे साथ जो गलत हो रही है, जो हमारे परीक्षाएं लीक हो रही हैं, पेपर लीक हो रही हैं, उनका कोई जवाबदेही ले। लेकिन आपके तरफ से जीरो एक्नॉलेजमेंट। इनको पूरे तरीके से आप लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया, बच्चों को नज़रअंदाज कर दिया। 1% भी आप लोगों ने इस चीज़ को कंसीडर नहीं किया, बच्चों को कंसीडर नहीं किया। सिर्फ बात ही तो करना था। ये बच्चे चाह रहे थे कि हमारे साथ जो चीज़ें गलत हो रही हैं उसकी कोई जवाबदेही ले, अकाउंटेबिलिटी ले। और क्या मांग रहे थे ये बच्चे? सब चीज़ शांत हो गया रहा था। आपने धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन नहीं करवाया, बस वही तो बच्चे मांग रहे थे कि जिनके कार्यकाल में ये चीज़ें हुई वो इस्तीफ़ा ले, वो जवाबदेही ले कि ये चीज़ें मेरे से गलती हुई है, मैं तो इस्तीफ़ा दे रहा हूँ। कितनी बड़ी बात है ये। लाल बहादुर शास्त्री ने भी इस्तीफ़ा दिया था जब रेल का दुर्घटना हुआ था उनके कार्यकाल में, तो उन्होंने रेल मंत्री से इस्तीफ़ा दे दिया था। और मैं एक और चीज़ पे बात करना चाह रहा हूँ कि सीजेपी ने पहले अनाउंस करा था कि 20 जुलाई को हम लोग संसद की ओर मार्च करने वाले हैं। इसका अनाउंसमेंट पहले हो चुका था, तो जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस इसकी तैयारी जरूर की होगी। सिक्योरिटी लगाए होंगे, सिक्योरिटी टाइट की होगी,
बैरिकेटिंग लगाए थे जंतर मंतर के जगह पे, संसद जंतर मंतर से लेकर संसद तक हर जगह पे बैरिकेटिंग की गई थी। जाहिर सी बात है कि दिल्ली पुलिस इसकी तैयारी जरूर की थी। तो मेरा एक सवाल है, इस सवाल का आप जवाब दीजिए कि इतने लार्ज नंबर में, इतने बड़े अमाउंट में वो पत्थर दिल्ली जैसे शहर में आए कहाँ से? आपने सिक्योरिटी टाइट की है। जाहिर सी बात है, आप लोगों को पता होगा कि इतना बड़ा आंदोलन होने वाला है, तो कुछ अराजक तत्व इस आंदोलन में जरूर पार्ट लेंगे, भाग जरूर लेंगे। तो ये पत्थर आए कहाँ से? बीच बीच में बड़ी बड़ी बसें खड़ा थी, गाड़ियाँ खड़ी थी। ये गाड़ियाँ आई कैसे जब आपने सिक्योरिटी टाइट कर रखी थी? वो आपको तो आंदोलन करने से तो रोकना चाहिए था ना। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपका काम है। मैं आपको बताता हूँ, आप मेरे को एक वीडियो दिखा दो जो बच्चों ने पत्थर फेंका हो, एक भी वीडियो। मैं आपको बताता हूँ कि पत्थर कौन फेंक रहे हैं। ये वीडियो आप लोग देखो कि पत्थर कौन फेंक रहे हैं, गाड़ियाँ कौन तोड़ रहे हैं, गाड़ियाँ की शीशे कौन फोड़ रहे हैं, आपको पता चलेगा। बस इस आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की गई थी गवर्नमेंट की तरफ से। और एक बच्चा मेरे से एक सवाल किया है कि भैया चलो आपने ये वीडियो बनाया, अच्छा किया, लेकिन आप मेरे एक सवाल बताओ कि कांग्रेस के ज़माने में जब कांग्रेस की सरकार थी तब भी 54 पेपर लीक हुए थे, उसके बारे में आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हैं? आप उस पर चुप क्यों हैं? आप कहाँ सोए थे? तो अरे भाई, मैं आपको बता दूं कि चलो कांग्रेस ने गलती किया, पेपर लीक हुआ, तो कांग्रेस को हम लोग हटाया ना, इसीलिए तो बीजेपी को लाए। और जब बीजेपी भी यही गलती करे तो जवाबदेही कौन लेगा? हमें क्या करना चाहिए, आप हमें बताओ। फॉरवर्ड किए हुए चीज़ें मत भेजो, अपना दिमाग से सोचो। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अगर कोई आस्था या देवी देवता का अपमान करता है तो मैं उसका सख्त खिलाफ हूँ, लेकिन मैं यहाँ बच्चे की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट द चिल्ड्रेन, जो बच्चे वहाँ प्रोटेस्ट करने गए थे, 12 से 14 साल के बच्चे वहाँ पे गए थे, मैं उसके बारे में बात कर रहा हूँ। अगर ऐसे ही चीज़ें चलती रहीं तो याद रखना, हिंदू खतरे में नहीं है, हिंदुस्तान खतरे में है। राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू स्पीच, राइट टू प्रोटेस्ट, ये हमारा अधिकार है। संविधान हमें ये हमारा हक देता है, और ये चीज़ आप नहीं कर पाओगे जब एक दुनिया की सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में। तो ये सोचने वाली बात है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है। आप अपने अधिकार को, अपनी मांग को नहीं के रख पा रहे हैं, दहशत फैलाना चाहते हैं, डर फैलाना चाहते हैं ये सरकार आपके दिलो दिमाग में कि फिर से दोबारा आप ये चीज़ें ना करो। अरे इस तरीके से कौन मारता है यार? आप लोग अपना प्रतिक्रिया जरूर दें, इस पर आप लोग क्या सोच रहे हो? क्या मैं गलत हूँ? आप लोग अपना प्रतिक्रिया इस पर जरूर दें, कमेंट जरूर करें, और बच्चों के साथ जरूर से जरूर खड़ा हूँ, क्योंकि ये हमारे आने वाले भविष्य हैं। और अपने भविष्य के बारे में बात करो, सोचो आने वाले समय में हमारे बच्चे होंगे, उनका फ्यूचर कैसा होगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद, जय हिंद।